तो क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल हूँ। फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जूही और मिस्टर सॉन्ग, वो दोनों ठीक तो है ना? सॉन्ग जीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। ली जूही, उसका इलाज चल रहा है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची, तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर है? उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब है क्या? मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देख कर ही सीख जाएंगे। एक और के रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो तो करने और ये करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। सुना है संग जिन्वू को होश आ गया? वो ठीक हो गया, कितनी अच्छी बात है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। देखें आज क्या मिला है। एक अजीब और गरीब तहखाना। मौत उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। मुबारक हो जिन्वू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कर दिखाया जीना, अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा हथियार मेरे पास है, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था। शायद तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। अब बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? भेड़िया भी है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता, बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के। कोई हथियार नहीं है। हथियार? इन्फेंट्री! नहीं पता कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आई। अब मेरे पास हथियार है। ये तो अटक गई। तो इसलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। कुछ और क्षमा! ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी हैं, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है, शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता। बेच दो।
20 गोल्ड कॉइन्स। मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता, ई रैंक हो या ना हो। लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? और शायद तुम सब भी नहीं, सबको चुन चुन के मारूंगा। हमें लड़ते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत। सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहाँ से वापस लौट जाऊं? हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही मायावी दानवों को हराना आसान होगा। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। शायद अब मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। वहाँ नीचे एक शैतान है और मुझे डर लग रहा है, और अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी। ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज! मेरी तलवार! मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। इस रफ्तार और इसके हर वार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा, और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। बस और नहीं। मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। खंजर जो हड्डियों से नहीं बल्कि इसके दांतों से बना है, जिसे संभाल कर रखना होगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। वो बॉस शायद उस पार है। लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, तो ये तो होना ही था। हीलर्स, 2 D रैंक और एक B रैंक। बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। कुछ करती हूँ। वो अब तक खौफ में है, उससे कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। संभालो इसे। हरा दिया, हमने सच में उसे हरा दिया। ये हमने नहीं किया, हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। सुनिए जरा। बोलो। ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? ओ वो तो एक हंटर थे जो। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। जिन्पू, तुम? क्या तुमने उसे देखा? बिल्कुल देखा, वही E रैंक वाला ना? हमारे पास ये पेशेंट आया कब? मैंने तो इसे पहली बार देखा है, लेकिन अब कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफी हॉट हो गया है। मिस्टर जिन्मू संग, मुझे माफ करना। ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, आज के दिन आप डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? हो सकता है इन्हें मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स भेजे हो। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है युनहो बेग। तो बताइए, तहखानों में जब रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसी होती है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत को निखारना पड़ता है। हर दिन एक्सरसाइज, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। अरे लगता है देर हो गई। गुड मॉर्निंग जिना। अरे तुम उठ गए? अच्छा, मैंने कल रात का खाना फ्रिज में रख दिया है। तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना।
क्या मेरे ये मसल्स स्टैट्स की वजह से बने हैं? इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं। मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? हेलो, मैं जिनवुसन बोल रहा हूँ। आपने किराए के लिए फोन किया है ना? तुमने अब तक इस महीने का भी किराया नहीं दिया। नहीं, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इंतजार करूँगा। अब मैं जो दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ, इससे लगता है अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा और शायद थोड़ी बहुत पब्लिसिटी काम आएगी। इससे मैं सबसे अलग लगूंगा कि तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेगी। प्रेस इस बात को उछालेगी और शायद नतीजा कुछ और निकल सकता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक और मैं हूँ जिनवुसन। मेरी ई रैंक ही है। इससे कोई परेशानी तो नहीं है? हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। ये एक सी रैंक का तहखाना होगा। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेकर चलना है। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। मेरा नाम है जिनहो। मैं 21 साल का डी रैंक हंटर हूँ। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। माना कि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके बताया कि ये सी रैंक का ही तहखाना है। गेट का साइज क्या है मायने नहीं रखता। हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्हू, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? मैं आगे चलूंगा और सब मेरे पीछे आएंगे। जुवान, हमें थोड़ी रोशनी चाहिए। अंधेरे से भरा तहखाना जैसा उस दिन कार्डिनल टेम्पल था। ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। वो आवाज, वो यही पर है। बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। तैयार है? हाँ, तैयार है। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। ऊपर देखो। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है, कीड़ों। इनका तालमेल अच्छा है। जाहिर है लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम जो किया है। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और जिन्हों इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर भी सर, ये आखिरी था, बाकी सब खत्म। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुमने वक्त पर बताया ना होता तो। निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। काफी लंबा रास्ता है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। ये जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। ये सारे माना क्रिस्टल्स देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। जिन्हो, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ क्या? मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे हाथ में जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। चूजिन, सामान कहाँ है? खुदाई का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दानव पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों घबराओ मत। ये इस वक्त सो रही है और इसका पेट भी भरा लगता है। इसका मतलब वो सीरन तहखानों में जा चुके हैं। जुवान, अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। क्या इसका मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया? मैं जानता था यही होने वाला है। जिन्हों, तुम्हें इस काम में बहुत से गलत लोग मिले। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं हो। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो, हिलना मत। इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। मिस्टर डोंगसुक, हम उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो हमें माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिलते। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद सो जाएगी। फिर हम सारे माना क्रिस्टल्स चुरा लेंगे। सीलिंग के पास एक गुफा है, हम वहाँ से जाएंगे।
अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उसे मिलकर मारना होगा। चलो चलकर देखते हैं कि ये कब तक टिक पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले उस दानव से जीत पाते? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता।